Hello everyone, myself Sachin Verma. I am a student of King George Medical University. आज हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे जो कि यूपी सीनेट परीक्षा में 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये नर्सिंग एप्टीट्यूड हमें यूपी सीनेट के परीक्षा में 40 मार्क्स दिलवाएगा जो कि हमें अच्छा कॉलेज दिलवाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। आज हम यो नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन लाए हैं इस वीडियो में, जो आज हम इस MCQ के द्वारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट नर्सिंग स्कूल ऑफ द वर्ल्ड वाज स्टार्टेड इन। दुनिया का पहला नर्सिंग स्कूल कहाँ पे शुरू हुआ? इसका पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा ऑप्शन है इंडिया, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है इटली। इसका पहला ऑप्शन सही है लंदन, जो कि लंदन में 1860 में सेंट थॉमसन पहला नर्सिंग स्कूल बनाया गया था। इंडिया में पहला नर्सिंग स्कूल 1867 में मद्रास में बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन, ही वाज कॉल्ड द फादर ऑफ सैनिटेशन। सैनिटेशन के जनक किसे कहा जाता है? इसका पहला ऑप्शन है अब्राहम, दूसरा ऑप्शन है हिप्पोक्रेट्स, तीसरा ऑप्शन है मोसेस, चौथा ऑप्शन है विलियम हेजलेट। इसका तीसरा ऑप्शन मोसेस सही है। तीसरा क्वेश्चन, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ICN वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। ICN का स्थापना किस साल में हुआ था? इसका पहला ऑप्शन 1869, दूसरा ऑप्शन 1899, तीसरा ऑप्शन 1928, चौथा ऑप्शन 1905। इसका सही आंसर बी है 1899। चौथा क्वेश्चन, ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNAI वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। इसका पहला ऑप्शन है 1928, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन है 1908, चौथा ऑप्शन है 1890। इसका सही आंसर है 1908। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा है, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN इज हेडक्वार्टर इन। जो ICN का हेडक्वार्टर कहाँ है? पहला ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड, दूसरा ऑप्शन है वाशिंगटन US, तीसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क US, चौथा ऑप्शन है लंदन UK। इसका सही आंसर है जिनेवा स्विट्जरलैंड। छठा क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज। मॉडर्न नर्सिंग के खोजकर्ता कौन है? पहला ऑप्शन है हिप्पोक्रेट्स, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तीसरा ऑप्शन है जेन मैनेस, चौथा ऑप्शन है मैरी एंजल सीनीवेले। इसका सही ऑप्शन है सेकेंड, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल निकनेम। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का निकनेम क्या था? पहला ऑप्शन है लेडी विद द लैम्प, दूसरा ऑप्शन है लेडी विद द लैम्प, तीसरा ऑप्शन है लेडी इन द रेड, चौथा ऑप्शन है लेडी विद द ग्रेस, चौथा ऑप्शन है लेडी विद द नीडल। इसका सही ऑप्शन है लेडी विद द लैम्प। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है 12 मई 1920, दूसरा ऑप्शन है 12 मार्च 1820, तीसरा ऑप्शन है 12 मई 1820, चौथा ऑप्शन है 12 मार्च 1920। इसका सही आंसर है तीसरा, 12 मई 1820। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 12 मई को नर्स डे मनाया जाता है। नौवां, द कंट्री वेयर सुश्रुतु ओरिजिनेटेड। सुश्रुतु का ओरिजिन कहाँ से है? पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा ऑप्शन है इजिप्ट, तीसरा ऑप्शन है इंडिया और चौथा ऑप्शन है बेबीलोना। इसका राइट आंसर है सी, इंडिया। सुश्रुता एक प्रकार का बुक है जो कि मेडिकल से रिलेटेड बुक है। ऐसे ही चरक संहिता आता है जो भारत से ओरिजिनेटेड है, वो भी मेडिकल से रिलेटेड बुक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग एज ए प्रोफेशन इज। नर्सिंग प्रोफेशन का सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला ऑप्शन है एजुकेशन, दूसरा ऑप्शन है बी थ्योरी, तीसरा ऑप्शन है केयरिंग, चौथा ऑप्शन है ऑटोनॉमी। इसका सही आंसर है केयरिंग। क्वेश्चन नंबर 11,
Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not a merely the absence of disease and infirmity. This was stated by. जो हेल्थ की डिफिनीशन है किसके द्वारा दी गई है? पहला ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट हेल्थ एजेंसी, दूसरा ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, तीसरा ऑप्शन नेशनल लीग ऑफ फॉर नर्सिंग, चौथा ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 12, हु डेवलप द फर्स्ट थ्योरी ऑफ नर्सिंग? नर्सिंग का पहला थ्योरी किसने दिया था? इसका पहला ऑप्शन है हमूरबी, दूसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर, तीसरा ऑप्शन है फेबियोला, चौथा ऑप्शन है नाइटिंगेल। इसका सही आंसर है नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 13, द साइन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन इज? मेडिकल प्रोफेशन का साइन कौन सा है? पहला ऑप्शन है कैडिसियस, दूसरा ऑप्शन है रेड क्रॉस, तीसरा ऑप्शन है ब्लैक क्रॉस, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है पहला कैडिसियस। अगला क्वेश्चन, यू आर अलोन फर्स्ट एडर एंड हैव एन अनकॉन्शियस नॉन ब्रीदिंग एडल्ट, व्हाट शुड यू डू फर्स्ट? अगर आप अकेले हैं और आप फर्स्ट एडर हैं तो आप अनकॉन्शियस पेशेंट और नॉन ब्रीदिंग एडल्ट के लिए क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन स्टार्ट CPR विथ 30 चेस्ट कंप्रेशन, दूसरा ऑप्शन गिव 5 इनिशियल रेस्क्यू ब्रीथ, तीसरा ऑप्शन कॉल 108 रिक्वेस्टिंग AED डिफिब्रिलेटर एंड एम्बुलेंस, चौथा ऑप्शन गिव 2 इनिशियल रेस्क्यू ब्रीथ। इसका सही आंसर है पहला स्टार्ट CPR विथ 30 चेस्ट कंप्रेशन। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, JET इनिशिएट इज ए टारगेट फॉर एलिमिनेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? JET किस डिजीज को कम करने में हेल्प करता है? ये एक प्रकार की संस्था है जो डिजीज कम करने में हेल्प करता है। पहला ऑप्शन है HIV एड्स, दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, तीसरा ऑप्शन है लेप्रोसी, चौथा ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस। JET ट्यूबरकुलोसिस को कम करने में हेल्प कर रहा है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन टू मोटिवेट एन एलिजिबल कपल फॉर एडॉप्टिंग कंट्रासेप्टिव प्रैक्टिस? ऐसा कौन सा हेल्थ कम्युनिकेशन मेथड है जो एलिजिबल कपल को कंट्रासेप्टिव प्रैक्टिस में एडॉप्ट करने के लिए हेल्प कर सकता है? पहला ग्रुप डिस्कशन, दूसरा ऑप्शन यूज ऑफ इंटरनेट, तीसरा ऑप्शन फेस टू फेस कम्युनिकेशन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द दीज। इसका सही ऑप्शन है तीसरा फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ एक्चुअल लेबर पेन? लेबर पेन के लिए कौन सा एक्चुअल साइन नहीं है? पहला ऑप्शन प्रोग्रेसिव इन्फेसमेंट, दूसरा ऑप्शन पेन कन्फाइंड टू द लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ ए बैग ऑफ वाटर, चौथा ऑप्शन है डायलेशन ऑफ इंटरनल ओएस। इसका सही आंसर है बी, पेन कन्फाइंड टू द लोअर एब्डोमिनल एंड ग्रोइन। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल फर्स्ट इंडिया नर्सिंग काउंसिल एक्ट टाइप ऑफ ए नर्सिंग आर? पहला ऑप्शन है जनरल नर्सिंग, दूसरा ऑप्शन है मिडवाइफरी नर्सिंग, तीसरा ऑप्शन है एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, एंड चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। इसका सही ऑप्शन है चौथा ऑल ऑफ द एबव। शेड्यूल फर्स्ट में पहला जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी नर्सिंग एंड एक्सिलरी नर्सिंग और MSc नर्सिंग भी आता है। इसका अगला क्वेश्चन है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू प्रोग्राम दैट एम टू एनेबल पेशेंट टू मेक बेटर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ एंड हेल्थ केयर? हेल्थ और हेल्थ केयर के लिए कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है जो यूज किया जा सकता है बेटर पेशेंट को बीमारियों और उसके अन्य प्रोग्रामों के बारे में बताने के लिए? पहला ऑप्शन है पेशेंट इन्फॉर्मेटिक्स, दूसरा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हेल्थ, तीसरा ऑप्शन है हेल्थ टेक, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है दूसरा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हेल्थ। हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ शुड यू ओपन द एयरवे ऑफ अनकॉन्शियस कैजुअलिटी? हम किसी मूर्छित पड़े व्यक्ति के एयरवे को कैसे ओपन कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है हेड टिल्ट एंड चिन टिल्ट, दूसरा ऑप्शन है जा थ्रस्ट, तीसरा ऑप्शन है हेड टिल्ट एंड जा थ्रस्ट, चौथा ऑप्शन है लिफ्ट द चिन,
इसका सही आंसर है पहला, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। आज हमने टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो कमेंट ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसका अगला पार्ट मंडे को आएगा। थैंक यू।